मैं कुशाग्र वोरा और आप देख रहे हैं वरिष्ठ विचार। आजकल हम साहित्य सिनेमा समाज नामक मेरे ई पुस्तक का पठन कर रहे हैं। कल हमने जाना किस तरह से वज़ीरिस्तानी कबाइलियों ने हमारे कश्मीर के काफ़ी हिस्से पर कब्जा कर लिया। 1 साल तक चले कश्मीर जंग से हमारे भारत की जो सामान्यतः जनता, जो कि राजे रजवाड़ों की सीमाओं के अंदर रहने की आदी हो चुकी थी और उन्हें ये पता ही नहीं था कि अब उनकी सीमाएं विस्तारित हो चुकी हैं, क्योंकि अब समूचा देश हर भारतीय नागरिक का था। लेकिन उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था, तो उन्होंने नेहरू सरकार पर अंधा विश्वास कर लिया कि नेहरू सरकार जो कुछ भी करेगी बस वो उन्हें मंजूर है। सरदार पटेल, जनरल थिमैया वगैरह की सलाह थी कि जब तक पूरे कश्मीर पर कब्जा न हो जाए तब तक युद्ध विराम टाल दिया जाए। मगर नेहरू सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सलाह मानी और युद्ध विराम जाहिर कर दिया। 1 जनवरी 1949 को नेहरू सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ की चालों में फंस गई। नतीजा ये हुआ कि आज तक भारत की जनता 75 साल के बाद भी कश्मीर के मसले से बाहर नहीं निकल पाई। अगर सरदार पटेल और आर्मी चीफ जनरल थिमैया की सलाह मान ली होती तो पूरा कश्मीर हमारा होता। इससे एक बात तो साफ हो गई कि हमारे नेता, सेंट्रल लीडरशिप मजबूत इरादों वाली होनी चाहिए। 1949 में जहां एक ओर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम घोषित हुआ, इस शर्त पर कि अब पाकिस्तान भारत के साथ कभी भी युद्ध नहीं करेगा, इसे ना युद्ध करार या नो वार पैक्ट भी कहा जाता है। और दूसरी ओर चीन में माओ की पीपल्स पार्टी ने चीन की सरकार को तख्ता पलट किया। चीन की नेशनलिस्ट पार्टी के लोग नज़दीक में आए फोर्मोसा, या जिसे आजकल ताइवान कहते हैं, वहाँ भाग गए और माओ ने चीन में पीपल्स पार्टी की एक पक्षीय गणराज्य सरकार बनाई। आज के लिए इतना ही, कल आगे।